बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ जहां बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का धमाका खेज आगाज हुआ, पहले ही दिन 17 विकेटें जनाब पवेलियन लौट गई और उसके बाद दूसरे दिन जनाब एक विकेट भी नहीं गिरी। और इसी को कहते हैं क्रिकेट का हुस्न। कभी क्रिकेट की तरह ये खेल रंग बदलता है तो एक दिन में 17 विकेटें गिर जाती हैं और कभी ऐसा होता है कि विकेट ही नहीं गिरती। ऐसा हुआ है ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में। और मुकम्मल तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया कि पहले दिन 17 विकेटें गिरी और दूसरे दिन कोई विकेट नहीं गिरी। इंडियन इनिंग में कोई विकेट नहीं गिरी। आज बाकी मानदा 3 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के आउट हुए और 2 दिन में 2 इनिंग मुकम्मल हो चुकी हैं। और अगर दूसरे दिन के खेल के अख्ताम पर देखा जाए तो 46 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग शुरू करने वाली टीम इंडिया का इस टेस्ट मैच पर इस वक्त कंट्रोल दिखाई दे रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली इनिंग में भारत को 150 रन पर आउट करने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि इस टेस्ट मैच पर पहली इनिंग में 104 रन पर अपनी पहली इनिंग खत्म करके कंट्रोल खो दिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शायद उनकी इस पहली इनिंग की नाकामी ने बल्लेबाजों का हौसला भी पस्त कर दिया। और पहली इनिंग में भारत को सिर्फ 150 रन पर 49.4 ओवर में आउट करने वाले ऑस्ट्रेलियन बॉलर भारत की दूसरी इनिंग में 57 ओवर में एक खिलाड़ी को भी पवेलियन न लौटा सके। और इस बार टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, खुद को, उसके अलावा मिचेल मार्श, नेथन लियोन, मानोस लबुशैन और ट्रेवस हेड को बॉलिंग के लिए बुलाया, लेकिन किसी का जादू नहीं चला और कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सका। आज ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में दूसरे दिन जनाब 67 फॉर 7 से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग शुरू की और पूरी टीम जनाब 104 रन पर पवेलियन लौट गई। और एलेक्स कैरी जो कल नॉट आउट गए थे आज 21 रन पर पवेलियन लौटे, 26 रन स्टार्क ने स्कोर किए। और भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह जो कि इस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की अदम मौजूदगी में क़यादत की जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। 18 ओवर 6 में 30 रन और पंजा लगा दिया उन्होंने और ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में 104 रन तक महदूद करने में मरकजी किरदार उन्होंने अदा किया। सिराज 2 विकेट के हसूल में कामयाब रहे और राणा ने 3 विकेटें हासिल की। 46 रन की बढ़तरी के साथ भारत अपनी दूसरी इनिंग शुरू करने आया तो इस बार जायसवाल और केएल राहुल जनाब ऐसे डट गए कि जैसे अब वो जाएंगे ही नहीं। पहली इनिंग में अकाउंट ओपन किए बगैर स्टार्क की गेंद पर स्वांसी को कैच देने वाले जायसवाल ने 124 गेंदों पर हाफ सेंचुरी स्कोर की, जबकि उनके पार्टनर केएल राहुल जो थे, जो पहली इनिंग में 74 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हुए थे, वो जनाब 123 गेंदों पर अपने 50 रन मुकम्मल करने में कामयाब रहे। केएल राहुल की अगर मैं बात करूं तो उनका पहला टेस्ट मैच अच्छा नहीं गया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड और 32 साल के दाएं हाथ के जो बैट्समैन हैं, जो ओकेजनली विकेट कीपिंग भी करते हैं, वनडे क्रिकेट में आपने उनको विकेट के पीछे देखा होगा, वो जनाब पहले टेस्ट मैच के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट मैचों पर ड्रॉप कर दिए गए थे। 8 सेंचुरियां जिनके क्रेडिट पर हैं, लगभग 3000 रन्स जनाब वो टेस्ट क्रिकेट में स्कोर कर चुके हैं, उनको ड्रॉप किया गया। और इस टेस्ट मैच में उनके खेलने का मौका उस वक्त बना जब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा जो है यहाँ पर आए नहीं। और उनकी अदम मौजूदगी में जनाब कर्नाटका के केएल राहुल ने इनिंग का आगाज़ किया। और अब ये सवाल भारतीय मीडिया कर रहा है, ये सवाल उठ रहा है कि जब दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा वापस आएंगे तो कौन बाहर बैठेगा। सवाल बजा है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर शर्मा वापस आते हैं तो क्या ये ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी जाएगी जो 172 रन 57 ओवर में जोड़ चुकी है 3.01 के रन औसत के साथ। आज ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो जायसवाल जनाब बड़े प्रॉमिसिंग बल्लेबाज हैं। 193 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्कों के साथ अपनी एक और टेस्ट सेंचुरी से 10 रन के फासले पर हैं। और केएल राहुल ने 153 गेंदों पर एक तजुर्बेकार बल्लेबाज की हैसियत से बल्लेबाजी की है। बल्ले को उन्होंने बिल्कुल सीधा रखा है, कोई एक्सपेरिमेंट उन्होंने नहीं किया, टीम की जो रिक्वायरमेंट की उसके हिसाब से बल्लेबाजी की। 4 चौके उन्होंने मारे, 40 के स्ट्राइक रेट से वो 62 रन बनाकर नॉट आउट है। और मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जिन्होंने
पहली इनिंग में भारत के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटा दिया था। इस बार जनाब बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। 18 ओवर में जनाब अगर मैं देखूं तो 12 ओवर में स्टार्क जो है वो कोई विकेट नहीं ले सके। हेजलवुड ने 10 ओवर डाले, फिर कप्तान पैट कमिंस ने 13 ओवर डाले और फिर उन्होंने 13 ओवर नेथन लियोन से कराए। रन रोकने की कोशिश की लियोन ने, सिर्फ 28 रन दिए। 2 ओवर लबुशैन से कराया, 1 ओवर ट्रेविस हेड से कराया, लेकिन कोई विकेट के हुसूल में कामयाब रहा नहीं। और अब सवाल ये उभर रहा है भारतीय मीडिया में कि जनाब जब सेकंड टेस्ट मैच होगा और रोहित शर्मा वापस आएंगे तो कौन खेलेगा और कौन बाहर बैठेगा। तो बाज़ाहिर तो इस वक्त अगर देखा जाए तो शुभमन गिल भी सेकंड टेस्ट मैच में वापस आ रहे हैं और तब्दीली तो भारत को करनी पड़ेगी। चाहे भारत ये टेस्ट मैच जीते, चाहे भारत इस टेस्ट मैच में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करे, गिल और रोहित शर्मा दोनों की टीम में जगह बनती हुई दिखाई दे रही है। वापस आ जाएंगे रोहित शर्मा, लेकिन सवाल यह है कि क्या जायसवाल के साथ इनिंग का आगाज राहुल को करने दिया जाएगा या फिर कप्तान इनिंग का आगाज करने के लिए आएंगे। और बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस सेकंड टेस्ट मैच में जहां गिल और शर्मा वापस आ रहे हैं, पडिक्कल जो कि अभी बैटिंग करने के लिए आएंगे उनको जगह खाली करनी पड़ सकती है और धरुल जरुल को जो है वो अपनी जगह खाली करनी पड़ सकती है। रन्स करेंगे तब भी जनाब ऐसा लगता है कि सेकंड टेस्ट मैच में उनको मौका मिलेगा नहीं। बट पहली इनिंग में 12 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौटने वाले विराट कोहली के लिए ये बड़ा टेस्ट मैच होगा, क्योंकि अब जनाब लोग जो है उनके हवाले से गुफ्तगू करने लगे हैं। और अगर कोहली की मैं बात करता हूँ, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी परफॉर्मेंस उनके क्रेडिट के ऊपर है और दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले कोहली जो 36 ज़िंदगी की बहारें देख चुके हैं, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उनकी बड़ी परफॉर्मेंस है, बड़ी कारकर्दगी का उन्होंने मुज़ाहरा कर रखा है और दोनों सतह की क्रिकेट में जनाब वो 100 से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं। वनडे क्रिकेट में उनको 5 मैच चाहिए 300 मैच मुकम्मल करने के लिए। T20 क्रिकेट में भी उन्होंने मैचों की सेंचुरी मुकम्मल कर रखी है और ये वो बल्लेबाज हैं जो कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट में लगभग 25,000 के करीब रन्स बना चुके हैं। और अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो बैनुल अक़वामी क्रिकेट में T20, वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट में 80 सेंचुरियाँ विराट कोहली के नाम के आगे दर्ज है। वो कहते हैं ना कि नाम ही काफ़ी है, लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर कोहली क्या करता है। और कोहली की जो सेकंड इनिंग की परफॉर्मेंस है वो अहमियत की हामिल होगी, इसमें कोई दो राय शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की कप्तानी, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के ऊपर गुफ्तगू ना की जाए तो शायद ये नाइंसाफ़ी होगी। एक ऐसा कप्तान जो कि टीम इंडिया का कप्तान नहीं है, नाइब कप्तान है, उसको टेस्ट मैच में कप्तानी करने के लिए कहा गया क्योंकि जो कैप्टन थे वो भारत से नहीं आए अपनी जिम्मेदारियों की वजह से। और बुमराह ने जनाब कमाल बोल डाला और आधी ऑस्ट्रेलियन टीम को उन्होंने न सिर्फ आउट किया बल्कि 150 रन पर जब उनकी टीम मैदान छोड़ गई पहली इनिंग में तो उन्होंने अपनी टीम को 46 रन की बढ़तरी भी दिलवा दी। कमाल परफॉर्मेंस इसको हम कहेंगे। और अब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को अगर हम देखते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उनकी बैटिंग को क्या हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जनाब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम लग ही नहीं रही और ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि भारत में खेल रहा है। और कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि बल्लेबाज भी उनके पास अच्छे हैं, उनके पास स्टीव स्मिथ हैं, ट्रेविस हेड हैं जो भारत में पिछले साल वर्ल्ड कप के फाइनल में जनाब भारत की टीम को जीत से महरूम करके आए हैं। बड़ी इनिंग उन्होंने खेली थी, लबुशैन से रन नहीं हो रहे हैं। फिर ऑलराउंडर की बात करते हैं, उनके कप्तान पैट कमिंस हैं, मिचेल मार्श उनके पास मौजूद हैं, बट दबाव में है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और अब देखना यह है कि इस टेस्ट मैच में वक्त बहुत है, 3 दिन 9 सेशन का खेल बाकी है। बाज़ाहिर ऐसे ही लग रहा था कि आज दूसरे दिन जो है वो भारत की कुछ आधी टीम आउट हो जाएगी, बहुत अच्छा भी खेल गए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए मामला आसान होंगे। लेकिन इस वक्त 218 रन की भारत की लीड है और मैच में मजमूई तौर पर, और अभी इस टेस्ट मैच में उनकी पूरी 10 की 10 विकेटें बाकी हैं। तो तीसरे दिन अगर कोई जादुई कारकर्दगी का ऑस्ट्रेलिया की टीम मुजाहरा नहीं करती तो सेकंड इनिंग में 400 प्लस आसानी के साथ जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि भारत की टीम उनके लिए खड़े कर देगी। और 4 मरतबा अब तक हो चुका है कि आखिरी जो 4 टेस्ट सीरीज मैंने कल भी आपको बताया था दोनों टीमों के दरमियान खेली गई हैं, 2 भारत में, 2 ऑस्ट्रेलिया में, और चारों में ऑस्ट्रेलिया की टीम खाली हाथ रही है। और बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में पर्थ में जिस अंदाज में इस टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ है, पहले दिन 17 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, 150 रन भारत आउट हो गई थी। उसके बाद इस टेस्ट मैच पर पैट कमिंस की क़यादत में खेलने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया का कंट्रोल लूज करना जो है उनके लिए आगे आने वाले टेस्ट मैचों में इम्पॉर्टेंट होगा। बट जिस बहादुरी का
और जिस उम्दा कारकर्दगी का भारत ने सेकेंड इनिंग में मुजाहरा किया है, क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम जवाब दे पाएगी? क्या ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह को सेकेंड इनिंग में झेल पाएंगे? क्या इस बार भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कमाल दिखाने में कामयाब रहेंगे? ये बड़ा सवाल है और इसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। 2 दिन के बाद फिलहाल भारत की टीम ड्राइविंग सीट पर आ चुकी है। वो टीम जो पहली इनिंग में 150 पर आउट हो गई थी, इस मैच में उनकी बढ़तरी अब 218 रन है, 174 विदाउट विकेट सेकेंड इनिंग में। और क्रेडिट गोज टू जायसवाल एंड केएल राहुल। लेकिन इससे पहले अगर बुमराह को क्रेडिट ना दिया जाए तो कहना गलत नहीं होगा। आपसे इजाजत चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, फिर आपसे मुलाकात होती है।